औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तुसी देख रहे हो जी एम इमरान ऑफिशियल, तो मैं तुम्हारा अपना वीर मोहम्मद इमरान। मैंने आप लोगों से कुछ सवाल किए थे, दो, शायद आपको याद होगा। उसके बाद मैं थोड़ा बिज़ी हो गया, कुछ ईद की छुट्टियां थी इसलिए थोड़ा और बिज़ी हो गया। सवाल नंबर 1 था जी कि अगर कोई आपके ऊपर इतना जुल्म करे कि आपको पत्थरों से मारा जाए, आपके साथ तरह तरह की ज्यादतियां की जाएं, यहां तक इतना जुल्म हो जाए कि आप वो इलाका छोड़ के हिजरत करने पर मजबूर हो जाएं, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? बहुत सारे बहन भाइयों ने जवाब दिया कि हम उसे माफ़ कर देंगे, ये करेंगे, अल्लाह के ऊपर रहम कर, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए जी सबके बहन भाइयों के, लेकिन सवाल किसी की तकरीबन समझ में नहीं आया, तो मैं वजाहत कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा सवाल जो था वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते पाक के साथ मुंसलिक है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने ऐलान किया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या लोगो कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। तो लोग आपकी जान के दुश्मन हो गए, आपके कत्ल के प्रोपोगंडे बनाने लगे। क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने। ताइफ की बस्ती में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर मारे गए, आपके ऊपर कूड़ा करकट फेंका गया, आपके ऊपर वो जो ओजड़ियां फेंकी जाती थी, ठीक है ना, वो औरत जो आपके ऊपर रोज कूड़ा करकट फेंकती थी। तो फिर कुछ यूं हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि कुछ दिन हुए हैं, 1, 2 या 3 दिन गुजरे, तो आपने पूछना शुरू किया कि यहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी कि वो अब नहीं है, क्योंकि उसने 2-3 दिन से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कूड़ा करकट नहीं फेंका था। मैं बात कर रहा हूँ इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, के आपका खुलक कितना अजीम है, ठीक है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरी बातों में से सबको समझ आ जाएगी कि मैं क्यों और किस लिए ये बात करने लगा हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पूछना शुरू किया तो पता चला कि वो बीमार है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप उनके घर तशरीफ ले गए, देखा कि वो बुढ़िया बीमार है। तो ये बहुत मशहूर किस्सा है। आपने उसके घर की सफाई सुथराई की, आपने उसको खाना वाना दिया, दवा खिलाई। तो वो बुढ़िया ने देखा कि मैं जिसके साथ इतना बुरा करती थी, इसने तो मेरे लिए कितना अच्छा किया, गोया वो कलमा पढ़ के मुसलमान होगी। ऐसा ही कुछ हुआ जब आपके ऊपर जुल्मों की इंतहा हुई, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई, ठीक है जी। आपने मक्का से मदीना में हिजरत की। बहुत लंबा वाक़या है हिजरत का भी, कैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक लेके गए, कहाँ पे गए। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, गारे सौर जहाँ पे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेके गए। गारे सौर जिन लोगों ने मक्के गए हैं वो लोगों ने देखा होगा, लेकिन अभी तो वहां पे रास्ता है, अभी तो वहां पे पहाड़ियां बनी हुई हैं, ठीक है ना, तो रास्ता है ऊपर चढ़ने का, वो सीढ़ियां बना दी लोगों ने, बहुत काम किया। लेकिन उस वक्त कुछ नहीं था, क्योंकि सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक गए थे। तो आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे उठाया हुआ था, मक्का से लेकर फारान की वो चोटी जबल सौर की चढ़ते हुए गारे सौर में लेके गए, ठीक है ना। इतना दुख, इतना दर्द सहने के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे, फिर टाइम आया, अल्लाह ताला ने वो वक्त भी दिखाया कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ियादत में मक्का फतह हुआ, ठीक है ना जी। अब मक्का फतह हो गया है, नबी अकरीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा बैतुल्लाह में मौजूद हैं। आप बैतुल्लाह को बुत्तों से पाक कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तो बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, लेकिन आपने फरमाया अली हमने मक्का क्या छोड़ा, सच्चे घर के, सच्चे रब के घर में झूठे खुदाओं ने कब्जा कर लिया। ये आपका जुमला। फिर आपने पाक किया, बुतों को तोड़ दिया। उस वक्त वो सब काफिर मौजूद थे। उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जान निसार सहाबा
जो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई आपसे ऊंची आवाज करे। सुलह हुदैबिया के मौका पे एक काफिर, जब सुलह उधर जंग की सुलह होने जा रही है, हुदैबिया के मौका पे सुलह हो रही है, तो वो जो सामने वाला काफिर था उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ा था ना, कलमा भी नहीं पढ़ा था। बात करते करते उसकी आवाज आका अलैहिस्सलाम की आवाज से ऊंची हो गई। तो साथ खड़े एक सहाबी ने उसको पकड़ा, ओए तू जानता नहीं है किसके साथ बात कर रहा है? यहां पे तो सुलह हो रही है ना, बात बिगड़ भी सकती थी। लेकिन सहाबा को जाने प्यारी नहीं थी उस वक्त, नबी की आन प्यारी थी, नबी की नामूस प्यारी थी। ठीक है, बात मैं कर रहा हूं कि जब आका अलैहिस्सलाम, वही सहाबा, वही जानिसार सहाबा खड़े हैं, हाथों में तलवार है, सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जलीलुल कदर सहाबी मौजूद हैं, शाहजोर सैयदना अली अल मुर्तजा जैसे, खालिद बिन वलीद जैसे बड़े बड़े सिपा सलार मौजूद हैं। अब वो काफिर जब इन सहाबा को देखते हैं तो हर उस काफिर को वो, क्योंकि ताखीर है ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम तो बैतुल्लाह के अंदर मौजूद हैं, बुत्तों से पाक कर रहे हैं, सहाबा ने बैतुल्लाह को घेर रखा है। अब वो सब काफिर जिसने जो जो जुल्म आपके और मेरे प्यारे आका पर किया था, अब उसकी आंखों के सामने वो घूम रहा है। अब वो सोच रहा है अपनी सजा, हर आदमी अपने दिमाग में अपनी सजा सोच के बैठा है कि मैंने ये जुल्म किया था, मुझे ये सजा दी जाएगी, मैंने ये जुल्म किया था, मुझे ये सजा दी जाएगी। लेकिन कुर्बान जाऊं कि वो हस्ती, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसके बारे में कुरान में जिक्र किया गया कि ए प्यारे, हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है, ये वो शायद नहीं जानते थे मक्का वाले। लेकिन जब आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम बाहर निकले, देखा कि सब मुजरिम वहां पे मौजूद हैं। चाहते तो आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम उनसे बदला ले सकते थे, क्योंकि वक़्त के उस वक़्त हुक्मरान आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम थे ज़ाहरी तौर पे। वैसे तो पूरे जहानों पे हुकूमत आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ही है, नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को सब कुछ अल्लाह ताला ने अता कर दिया, ठीक है ना। लेकिन मेरे और आपके प्यारे आका ने बैतुल्लाह का दरवाजा पकड़ा और अपनी मीठी जुबान से आपने फरमाया, ए अहले मक्का, मैंने तुमको माफ किया। आम माफी का ऐलान कर दिया, आम माफी का ऐलान कर दिया आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने, ठीक है ना। माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। और सब लोग हैरान खड़े हैं, बस मुंह खुले के खुले रह गए कि हमने क्या कुछ नहीं किया। ये जो सामने हस्ती है, इसके साथ हमने क्या कुछ जुल्म नहीं किया। और ये फरमा रहा है कि अहले मक्का वालों, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों को आम माफी का ऐलान करता हूं, मैं तुम लोगों को माफ करता हूं। तुमने जो भी जुल्म मेरे साथ किए, मैंने तुम्हें माफ किया। यह है कि आपके हाथ में पावर होने के बावजूद, ये हजरत अली अल मुर्तजा का भी कौल है कि अगर आप बदला लेने की ताकत रखते हुए किसी को माफ कर देते हो, तो आपसे बड़ा बहादुर दुनिया में कोई नहीं है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया था कि अगर सुलह के लिए झुकने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो कल क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना। ये मेरे और आपके प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम का फरमान था। ये मेरे पहले सवाल का जवाब था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला दूसरे सवाल का जवाब भी दूंगा। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है दिल्ली से, बानो जायका के नाम से उनका चैनल है। तो आपने उस सवाल के बारे में फरमाया था कि कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना कि हमारे खानदान को कोई क्यों काटे। तो मैं इंशाअल्लाह ताला दूसरे वीडियो में इसका भी रीजन बताऊंगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आपके तावन का शुक्रिया। तो इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज।